नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक सवाल है जिससे इस देश के बहुतेरे लोग परेशान हैं और सवाल ये कि ये मोदी हारता क्यों नहीं। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, नहीं हरा सका कोई। 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, हार ही नहीं पा रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोकप्रियता बढ़ती गई। आखिर मोदी हारेंगे तो कैसे हारेंगे? इसी से जुड़ा एक और सवाल है। सवाल ये कि जिस देश में महात्मा गांधी और नेहरू को कांग्रेस के अंदर हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिस देश में सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के विरोध के बावजूद जीते, जिस देश में जवाहरलाल नेहरू हारे, जिस देश में इंदिरा गांधी हारी, जिस देश में राजीव गांधी हारे, जिस देश में अटल जी हारे, उस देश में मोदी की हार क्यों नहीं होती? परेशान हैं कुछ लोग, बहुत दुखी हैं कुछ आत्माएं। हम बताएंगे कि मोदी की सफलता के पीछे का राज क्या है। हम बताएंगे कि इन दुखी लोगों के दर्द की दवा क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू हुई आज से करीब 30 साल पहले। नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था। कच्छ के रेगिस्तान में एक विधानसभा का प्रभार मिला। उस विधानसभा में आज तक भाजपा कभी नहीं जीती थी। नरेंद्र मोदी को वहां एक पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह भेजा गया। बैलगाड़ी से जा रहे नरेंद्र मोदी उस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। वहां गए, एक क्रिकेटर थे, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उनसे मोदी मिले, कहा कि आप चुनाव लड़ो। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे आदमी को वोट देगा कौन? मेरे पास न पैसे हैं न चुनाव लड़ने का अनुभव। उन्होंने कहा कि पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आप जीतोगे जरूर, इस बात की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। चुनाव हुआ। चुनाव का प्रचार मोदी ने बड़े अलग तरीके से किया, स्वयं श्रमदान। एक गांव में पानी की कमी थी, मोदी खुद फावड़ा लेकर उसे खोदते रहे। इन्हें देखकर लोग जुड़ते गए। सारे गांव वालों ने मिलकर एक नहर की तरह बना दिया और उस गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। नरेंद्र मोदी का यह पहला चुनाव था जो उन्होंने लड़वाया था और वो जीता। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया विपरीत हालात में। केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज को शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। मोदी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अहमद पटेल से लेकर तमाम दिग्गज उनके पीछे लगे रहे। तिस्ता सितलवाड़ जैसी एनजीओ के कार्यकर्ता मेधा पाटकर के बहाने कांग्रेस का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता रहा। लेकिन मोदी नहीं हारे। मोदी उभरे और उभर कर देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में कहा गया कि यूपीए सरकार के घोटालों की वजह से एनडीए की जीत हुई। 2019 में मोदी के परफॉर्मेंस की जीत थी। और जैसी खबरें मिल रही है, 2024 में कहीं ऐसा न हो जाए कि अब तक का रिकॉर्ड टूट जाए, 2014-2019 से ज्यादा सीटें न आ जाए। कुछ पॉलिटिकल समीक्षक इसकी भी संभावना जता रहे हैं। 30 सालों में आखिर लोकप्रियता कम क्यों नहीं हो रही? जिस देश में महात्मा गांधी तक की लोकप्रियता कम हो गई, जिस देश में जवाहरलाल नेहरू तक की लोकप्रियता कम हो गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचंड विद्रोह हुआ, उस देश में मोदी की लोकप्रियता कम क्यों नहीं हो रही? और वो भी उस जमाने में जहां कम्युनिकेशन के साधन मौजूद हैं, जहां बच्चा बच्चा जान रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या मोदी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? क्या मोदी सरदार पटेल, अटल जी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से भी ज्यादा बड़े राजनेता हैं? मोदी की सफलता का कारण क्या है? इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी आखिर सफल हैं, लगातार सफल हैं, लगातार जीत रहे हैं, तो क्यों जीत रहे हैं? आपको क्या लगता है? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।